माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। भक्तों, पुरुषोत्तम मास का यह 5वां अध्याय बहुत ही चमत्कारी और दुर्लभ माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस अध्याय को सुनता है उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए आज की कथा को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में छिपा है भगवान श्री हरि का अत्यंत दिव्य संदेश। तो सच्चे मन से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण की जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा, कृपा करके विस्तार से समझाइए। तब भगवान नारायण बोले कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। यह पुनः विलाप करते हुए बोला कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा कि हे वत्स, उठो और धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा सारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले कि हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे सारे दुखों का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक में ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो, वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ है, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ न कोई रोग है, न कोई शोक, न मृत्यु का भय है, सिर्फ शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे वैकुंठ और शिवलोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत ही मनोहर है। श्याम वन कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रास मंडल के मध्य विराजमान है। चारों ओर गोपियाँ और भक्तगण। पुनः परब्रह्म समस्त असीम कृपा करने वाले नरसिंह, निर्विकार और सर्वशक्तिमान है। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुँचे ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत ही दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर 6ठा अध्याय आपको सुनना हो तो मेरे इस चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी।
जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली है। उन दोनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसा जी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी और क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसा जी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसा माता को फेंक भी नहीं सकता। वह भी जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसा माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी। लो देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसा जी की पूजा कर ली क्या देवरानी? धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है रे, हमने तो तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसा माता जी की यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसा माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी तुलसा जी की कहानी पूरी हुई। तो नित्यनेम की राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कोई 1.25 महीने सुनता है तो कोई 7 दिन सुनता है तो कोई 12 महीने सुनता है। ये नित्यनेम की कहानी है। आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस कहानी को जरूर सुने और अपने नित्यनेम का पालन करें। मेरी कहानी इस प्रकार है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। इस कहानी के बाद तपसे लपसे की भी कहानी कही जाती है। तपसे लपसे की कहानी भी मेरे इस लिंक में दी हुई है, आप इसको भी जरूर सुनिएगा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है जो अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ,
आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास ने फिर से कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला फोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसे कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। बोलो माता सीता की जय, बोलो श्री राम भगवान की जय, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। इस प्रकार मेरी राम लक्ष्मण सीता माता की नित्य नेम की कहानी पूरी हुई। ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन चल आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे नदी के किनारे सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि बेटी, अभी जेठ मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बनाकर दे दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो?
तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मानने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है रे, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे पास सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली बहू, आज ये रोटियां जली फूकी कैसे है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। जब बोली कि आगे क्या करना है, पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोल के देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां खोटा खोला तो देखा कि शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी और पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवताएं विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ये स्नान क्यों नहीं करती। यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ, बहती है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी और राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माता ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने
कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि यह पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगी और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। एक जेठ के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। जेठ मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा बनने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको गुरुवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ था। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सुवर्ण के जो जाते लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात थी कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चल गया तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब वह ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के वहाँ गया, सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो लोभिया की
बात कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो आपके व्रत का फल लोबिया को मिलता है। इसलिए आपको आपके व्रत का पूरा फल तभी मिलेगा जब आप अपने व्रत के साथ लोबिया की कहानी सुनेंगे। अब मैं आपको लोबिया लाल जी की कहानी सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लोबिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करने लगा था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा, इसको इतना समय हो गया है, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे ये बहुत लोभी है, इसलिए भगवान ने एक सोने की मुंदरी उसके पांव के पास फेंक दी। तब लोबिया की नजर उस मुंदरी पर पड़ी और उसने मुंदरी पांव के नीचे दबा ली। भगवान की माया से भला कौन बच सका है। भगवान धरती पर आए और लोबिया से पूछा, ए लोबिया, तेरी तपस्या क्षीण हो गई है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोबिया ने अपनी गलती मानी और भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा कि हे भगवान, इस तपस्या का क्षीण कैसे जाएगा। तब भगवान ने उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, यदि रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनावे तो फल तुझे मिलेगा। अगर आग की रोटी कुत्ते को नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सब कहानियाँ बोलने के बाद अगर तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोबिया की कहानी सुनी और कही जाती है। इस प्रकार मेरी की सारी कहानियाँ और तफसील की कहानी समाप्त हुई। आपको अगर ये मेरी कहानियाँ पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी।